मेरे दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आइए अब हम हल देखेंगे 12.4 का अभ्यास। दोस्तों, 12.4 का हम हल देखेंगे। यहाँ 5 लिखा हुआ है, आपको 12.4 दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। देखो, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखो दोस्तों, ये पार्श्व क्रम बदल लो और इसको दोस्तों लिख दो आप श्रेणी क्रम में। आपको जब भी मान सबसे ज्यादा चाहिए, यानी प्रतिरोधक को यदि आप चाहते हैं कि प्रतिरोध बढ़ जाए, तो कभी भी उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए प्रतिरोधक को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, तभी होगा। और पहला का उत्तर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, बताओ। सोना से कि सिलिकॉन से? दोस्तों, यह सिलिकॉन से बना होता है। उत्तर इसका बी हो जाएगा। तीसरा, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होती है क्या? अरे भैया, चालक में जब विद्युत लगातार चल रहा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रहा होता है, तो उसमें घर्षण होता है। और घर्षण के कारण क्या पैदा होता है? हीट। और यहीं पे दोस्तों हम कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। उष्मीय यानी उत्तर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न, विद्युत का अच्छा चालक है? लकड़ी, प्लास्टिक नहीं, कार्बन बिल्कुल भी नहीं, चांदी। तो दोस्तों, ऐसे तो गोल्ड भी जो है माना जाता है वो चांदी से अच्छा, लेकिन क्या है, गोल्ड कोई तार के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता। चांदी को एक पल के लिए कर सकते हैं, सबसे बढ़िया चालक होता है। अगला देखो, इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद तांबा होता है, कॉपर। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा कि बहुत छोटा? तो दोस्तों देखो, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो, हालांकि ये सवाल ही इस तरीके से अटपटा सा पूछा हुआ है परीक्षा में, लेकिन पूछा हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, वो क्या होता है? किधर गया? एमीटर, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो, तो मेरे दोस्तों देखो, अगला प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध दोस्तों ना छोटा होगा, ना बड़ा होगा, ना बहुत छोटा होगा। यह शून्य होना चाहिए, शून्य। इसलिए उत्तर इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगला देखो, छठा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखो दोस्तों, विद्युत जो बल्ब है उसका तंतु टंगस्टन का बना रहता है। वैसा ही जो हीटर होता है, हीटर का जो होता है ना, तार होता है, वो ना एक रोम का बना होता है, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेमी मेटल, मिश्र धातु। निम्न में से कौन, सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों, चांदी है, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। आठवां नंबर देखो, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर होता है। देखो कैसे, प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है वो RA/L होता है। आर का ओम होता है, एरिया का मीटर वर्ग और लेंथ का मीटर, कट गया, यानी कि ओम मीटर होता है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 नंबर देखो, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, उसके लंबाई पर बिल्कुल करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बिल्कुल करता है। चालक के तापमान पर बिल्कुल करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा पर भी करता है क्या? नहीं, ये गलत है। यानी उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप जानते हैं चालक की लंबाई, मैं जानता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये दूरी कम है, आप आसानी से चले जाओगे ना। और ये दोस्तों, ये दूरी लंबी कर दो, थोड़ा मुश्किल होगा, लंबा है ना रास्ता। यह भी प्रतिरोध बढ़ाना हो गया एक तरीके से। अच्छा, एक होता है इतने मोटे जगह से आपको जाना है, अब मैं कहता हूँ इतने मोटे जगह से जाना है। देखो, दोनों में अंतर है, इतना पतला इतना मोटा है। आसानी से जाओगे, इसमें ज़्यादा लोग जा पाएंगे एक बार में, तो इसमें आसानी से प्रवाहित हो पाता है। तो इसका प्रतिरोध कम है, इसका ज़्यादा है। इसको दोस्तों बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अगला देखो,
ताप के बढ़ने से और चालक के तापमान पर, आप जानते चालक का तापमान जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप के बढ़ने से दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। हमेशा याद रखना, कभी भी जब आपका जो कंडक्टर है इसका यदि टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। ओम है 12 नंबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। 12 का भी सी और 11 का भी सी। ओके दोस्तों, ये था 12.4 का। अब हम दोस्तों देखेंगे 12.5 का हल, लेकिन ये अभी नहीं देखेंगे, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।